श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन हुए मुतसादम में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। गोली के मुतबादले के बाद पूरे इलाके में तलाशी ऑपरेशन। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि जख्मी एहलकार को सोरा अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। सोरा में पुलिस एहलकार की हिलाकत में मुलव्वस लश्कर तैयबा के जंगजुओं की शनाख्त कर ली गई है। 3 में से बासित नामी एक शामिल है, जिसने मोहरान की हिलाकत के बाद लश्कर तैयबा की कमान संभाली है। IGP कश्मीर ने कहा, 3 जंगजुओं को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस नगर को खबर था कि 3 टेररिस्ट एक गाड़ी में लाल रंग की गाड़ी घूम रहा है। पुलिस के एक कवर टीम उसके पीछे कर रही थी। एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ जिसमें टेररिस्ट को ही गोली लगा और उसमें हमारे एक जवान क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए। बाद में वो मार्टिरडम को प्राप्त किए हैं। हम लोग का अफसोस है, लेकिन उस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये लश्कर तैयबा का ग्रुप था जिसमें कि मेहरान के बाद जो बासित कमांडर बना है, बासित था, उसमें रेहान था, एक और मिलिटेंट था जिसका नाम बताएंगे। जो पूरा श्रीनगर में किलिंग कर रहा है, अगर देखा जाए तो बड़गांव में भी बिल्कुल यही ग्रुप है। इसको बहुत हम लोग पीछे ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे इसको। Sir, we are seeing many attacks from last many days, like in Pulwama yesterday and day before yesterday, like in Tral and Shupian also, which are grenade attacks. There are 3 police CRPF personnel were injured in this attack. हम लोग के ऑपरेशन बहुत हो रहा है। जैसे कि देखेंगे इस महीना में काफ़ी हम लोग लगभग 11 हार्डकोर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किए हैं। लगभग 12-13 हार्डकोर टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट भी किए हैं। हमारे भी ऑपरेशन जारी है और इस ग्रुप को जल्दी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़मीन पर मौजूद जन्नत कश्मीर को दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन सरमायाकारी की जगह बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बैरून मुल्क की सरमायाकारी से हित्ते को मुल्क के लिए एक मिसाल बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक़्क़द खलीजी ममालिक की इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब के दौरान कहा, खलीजी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को जम्मू कश्मीर के साथ एक मुतहरिक फ़आल इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने आपको कुछ बातें बताई हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 वर्षों में बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से अगर मैं इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और बिजनेस की बात करूं तो एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जो आज इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम चल रही है, सबसे बेहतर, देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर की आज है। कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म एक बदसूरत अफसाने के सिवा कुछ नहीं। कश्मीर फाइल्स में मजहबी मुनाफरत के सिवा कुछ नहीं दिखाया गया। कुछ लोग अपने कैरियर और मफादात के लिए इस तरह की नफरत अंगेज़ फिल्में बना रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा कि इस फिल्म में कुछ ऐसे भी अदाकार हैं जो पार्लियामेंट में जाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे कर रहे हैं। अग्निहोत्री, अनुपम खेर जैसे लोग राज्यसभा जाने के लिए बेचैन हैं। उन्हें जल्द राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। मेरी मुसलमान के साथ भी जुल्म हुआ और मल्टीप्लाई बाय 50 जुल्म हुआ। यू कैन नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट द पेन ऑफ वन कम्युनिटी। वी आर ऑल इन इट टुगेदर। मैं अपना बता दूं, मैंने आई हैव लॉस्ट माय फादर टू बुलेट्स। कल बडगाम में एक बंदा, वो किस खाते में डालेंगे? ये जिन 4 को परसों SRO दिया अपने होम मिनिस्टर साहब ने, उनको किस में डालोगे? यहां सबने सफर किया है। अलबत्ता इन्होंने एक एग्जैजरेट किया है, बट पेन है, सफरिंग है, वो हम मानते हैं। बट दिस गाय, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट्स नॉट टू शो द पेन ऑफ पंडित्स, इट इज टू सो हेट्रेड बिटवीन पंडित्स। Does he not know there are Pandits living with us today? Has he thought about them? वो हमारे भाई हैं, we love them. But in 1990,
We were as helpless as the Pandit community. हम भी डरे हुए थे. ऐसा गन पहली बार आया था, हमने कभी देखा ही नहीं था. ये तो एक पीसफुल सोसाइटी, डरते थे लोग. श्रीनगर से मुंबई तक बजरिया सड़क सिर्फ 20 घंटे लगेंगे। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर शहरों में अमेरिका जैसी सड़कें बनेगी। ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा, जम्मू कश्मीर में सड़क के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लिए जा चुके हैं और इन पर काम जारी है। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर शहरों में 2024 तक सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगल के रोज शोपियां ग्रेनेड हमले में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है कि असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बता दें कि 19 मार्च को नीम फौजी दस्ते CRPF पर बाबापुरा कैंप में ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसमें एक CRPF एहलकार जख्मी हुआ था। आवाम पर महंगाई की मार फिर शुरू, आम इंसान परेशान। दूध, पेट्रोल और डीजल के बाद रसोई गैस के दामों में भी इजाफा। कई माह के बाद LPG के दामों में 50 रुपये इजाफा कर दिया। घरेलू LPG सिलेंडरों के दाम आखिरी बार 6 अक्टूबर 2021 को तब्दील किए गए थे। बारामूला के बाबा-ऋषि इलाके में एक सड़क हादसे में खातून लुकमा अजल बन गई, जबकि दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा शाम देर के पेश आया। हादसे में जख्मी अफराद को फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बजट में 25 साल से मुस्तकिल के मुंतजिर आर्जी मुलाजमीन को नजरअंदाज किए जाने पर डेली वेजेस लेबर फोरम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। फोरम ने कहा कि बहुत कम उजरत पर ये मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? 500 में, 100 में, 1200 में, 800 रुपया उनको तनख्वाह दी जाती है। 1200 में वो कैसे अपना घर का गुजारा करेंगे? अपने बच्चों का फीस अदा करेंगे? उनकी यूनिफॉर्म कैसे वो लाएंगे? अपने बुजुर्ग वालिदैन का इलाज मुआवजे का पैसा वो कहां से बर्दाश्त कर पाएंगे? इसी तरीके से अगर हम हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को 1484.72 करोड़ का बजट एलोकेशन रखी गई है और उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 55 लाख बेनिफिशियरीज को रजिस्टर किया गया है। लेकिन हम सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं, HDF वालों को तो आप सब लोग जानते होंगे, हर एक हॉस्पिटल में पहले आपकी नजर या हमारी नजर वहां के HDF पे काम करने वाले भाई और बहन पर नजर पड़ती है। उस HDF पे काम करने वाले को वहां जो रेवेन्यू जमा होता था, उस रेवेन्यू के तहत उसकी तनख्वाह अदा की जाती थी। पिछले 2 साल से आपने गोल्डन कार्ड इशू किए, कोई रेवेन्यू आता ही नहीं है। उस बेचारे का तनख्वाह कैसे आप दे देंगे? उसको तो आपने कोविड के दौरान काम ले लिया उसे। कोविड के दौरान वो वहां पे काम कर रहे कई मुलाजमीन जो है वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए और उनकी तनख्वाह आज तक वागुजार नहीं की गई। आपने हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी को सामने लाई। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सामने लाई तो उनके हवाले से कौन सी पॉलिसी सामने लाई? और इसी के साथ अगर हम टूरिज्म